चांदपुर गांव एक खुशहाल और हरा भरा गांव है, जहां लोग सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। गांव में शांति घर के नाम से मशहूर हवेली नुमा घर में हमेशा जंग होती रहती। अंबा देवी और सुमन दोनों सास बहू में हमेशा तकरार होती रहती थी। शहर की सुमन जहां नए ख्यालों वाली पढ़ी लिखी समझदार सुलझी हुई बहू थी, वहीं अंबा देवी गांव में रहने वाली कम पढ़े लिखी दकियानुसी ख्यालों वाली एक सास थी। सास बहू दोनों में हमेशा बहस होती रहती। वह हमेशा लड़ते झगड़े रहते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं इसकी सास हूँ या ये मेरी सास है। देखो तो कितनी लड़ती है और कितने बहाने बनाती है। लगता है इसका कुछ करना ही पड़ेगा। हमेशा मुझसे लड़ती रहती हैं, जब देखो हुक्म चलाती रहती हैं, कुछ नहीं सुनती समझती। पता नहीं इनको मुझसे क्या दिक्कत है। एक दिन सुमन रसोई में खाना बना रही थी, तभी अंबा देवी आती हैं और बोलती हैं, सुमन देखो, मुझे गैस का खाना नहीं खाना, मुझे आज चूल्हे में ही खाना खाना है। पर माँ जी, मुझे चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता बिल्कुल भी। मैं तो आज चूल्हे का ही खाना खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे चूल्हे का खाना खिलाओ, जल्दी करो। सुमन चूल्हा जलाती है, पर पूरे कमरे में धुआं ही धुआं भर जाता है। अरे अरे, ये क्या कर दिया? पूरे कमरे में धुआं धुआं क्यों कर दिया तुमने? माँ जी, मुझसे तो नहीं बन रहा चूल्हे में खाना। अगर आपको खाना खाना है चूल्हे का तो खुद बना ले। देखा कैसे बहाने बना के चली गई। कोई काम ठीक से नहीं करती। चूल्हे पर खाना बनाना आता नहीं है, सब बहाने हैं। फिर एक दिन गांव में एक ढोंगी बाबा आते हैं, जो अपने झूठे चमत्कार से लोगों को लूटता है। अब इस गांव की बारी है। आहा, पर सब लोग मेरे जाल में फंस जाएं। इस तरह बाबा गांव वालों की मदद का दिखावा करता है और गांव के लोग अंधविश्वास में आकर बाबा पर विश्वास करते हैं। एक दिन अंबा देवी की सहेली ने उन्हें बाबा के बारे में बताया कि कैसे बाबा सबकी परेशानी दूर करते हैं। मुझे भी उन बाबा के पास जाना चाहिए, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, मेरी बहू मेरी बात मानने लगे। अंबा देवी बाबा के पास जाती है और उसे अपनी परेशानियां बताती है। बाबा तो थे ही बैठे लूटने के लिए। बाबा जी, मेरी बहू मेरी कोई बात नहीं मानती, आप मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ। लो बेटा, इस पानी में हमने अपनी शक्तियों से जादू डाल दिया है। इस पानी को अपनी बहू के खाने में मिला के दे देना, तुम्हारी हर बात मानेगी। और हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की भूख के लिए कुछ देती जाओ। अंबा देवी बाबा को पैसे देकर पानी ले आती है। वह रसोई में चुपके से जाती है और इधर उधर देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। अच्छा हुआ उस सुमन ने कुछ नहीं देखा। अब मैं अपना काम करती हूँ। अब तो सुमन मेरे वश में हो ही जाएगी, समझो। पर सुमन बाहर खड़े होकर ये सब देख और सुन रही थी। अरे माँ जी, आप कहाँ अंधविश्वास में फंस गई? अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मैं आपकी हर बात मानूं? ठीक है माँ जी, जैसे को तैसा सही। सुमन बेटी, तुम पूरा दिन काम करके थक जाती हो ना। लो, मैं तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, जल्दी जल्दी खा लो। हाँ हाँ, खा लो जल्दी जल्दी और मेरे वश में हो जाओ। सुमन बिना कुछ बोले खीर खाने लगती है। सुमन पढ़ी लिखी थी, वह इन्हें सब बातों को नहीं मनाती थी। आधी रात को अंबा देवी चैन से सो रही थी, तभी एक आहट से जगती है तो देखती है, माँ जी, मैं आ गई। तुम इतनी सुबह? अभी तो 4 बजे हैं। ये सुनकर सुमन झट से बोलती है, माँ जी, आप ही बोलती थी ना मुझे जल्दी उठना चाहिए, पर अब मैं उठ गई, अब क्या करूँ? अरे कुछ मत करो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। क्या मुसीबत है, जाओ बेटा सो जाओ। सुमन अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए चली जाती है। अगली सुबह रसोई घर की बारी थी। सुमन रसोई घर से सारा सामान बाहर निकलकर चूल्हे को रसोई में जलने लगती है। रसोई में चूल्हा जलाने से पूरे घर में धुआं हो जाता है।
जिससे अम्बा देवी को खास खास के बुरा हाल हो जाता है। अरे सुमन, ये क्या है? इतना धुआं क्यों कर रखा है? माँ जी, मैं तो आपका कहना मान रही हूँ। आप ही बोलती थी ना मुझे चूल्हे में खाना बनाना सीखना चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है? माँ जी, मैंने ठीक किया ना, मैं आपका कहना मान रही हूँ। बताइए ना माँ जी, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं नहीं बेटी, अब तुम जाओ। अच्छा किया तुमने। दोपहर तक घर की बिजली भी गायब हो जाती है। सुमन, ओ सुमन, जल्दी आओ, कहाँ हो? जी माँ जी, आपने बुलाया क्या मुझे? बताएं क्या हुआ? इतनी गर्मी है और आज बिजली को ये क्या हुआ है? आ ही नहीं रही। वो माँ जी, मैंने अपनी बिजली का कनेक्शन कटवा दिया। आप ही बोलती हो ना कि हमारे टाइम पर बिजली नहीं होती थी, तो मुझे भी सीखना चाहिए बिना बिजली के रहना। अरे बहू, मेरी बात मान तो रही है, पर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समय बाद अम्बा देवी के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। अरे सुमन, जल्दी आओ। सुमन कहाँ रह गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे क्या हुआ आपको माँ जी? अभी तक तो ठीक थी, पर अब क्या हुआ आपको? अरे पता नहीं क्या हो गया, सर में बहुत दर्द है। मुझे तो बहुत थकान भी हो रही है। सर दर्द से फटा जा रहा है। जल्दी जाओ और अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके कुछ सर दर्द की दवाई मंगवा लो, और तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। ठीक है माँ जी, मैं अभी अपने डॉक्टर को बताती हूँ कि आपके सर में बहुत दर्द है, तो आप कुछ दवा दे दें और मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लाती हूँ। अम्बा देवी सुमन को उनके फैमिली डॉक्टर से फोन करके दवाई मंगवाने को बोलती है। काफी समय तक जब दवाई नहीं आई, तब अम्बाजी ने सुमन को बुलाया। जी माँ जी, मैंने ना डॉक्टर को खत लिख दिया है, और खत मिलते ही डॉक्टर आ जाएंगे। आप चिंता मत करिए, डॉक्टर आते ही होंगे। माँ जी, आप ही तो बोलती थी ना कि मैं फोन में लगी रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती हूँ। आपके समय में खत चलते थे, तो मैं भी अब बस खत ही लिखा करूँगी। अब तो जो अम्बा देवी बोलती सुमन करती तो, पर अलग अलग तरीके से अम्बा देवी को समझ आने लगा कि वह तो अपनी बातों में फंस गई है। अब तो सुमन हर समय अपनी सास के पीछे लगे रहती। सास जहां जाती सुमन भी वहीं जाती, सास जहां बैठती सुमन भी वहीं बैठती। अब अम्बा देवी को समझ आ रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत ले ली है। माँ जी कहाँ जा रही है आप? माँ जी कहाँ जा रही है आप? माँ जी, मैं आ गई, मैं आ गई। माँ जी, मैं आपके पैर दबाऊं क्या? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हम तो इससे पहले ही ठीक थे। अचानक से एक बहुत लंबा सांप घर के अंदर घुस आता है। सांप तो वहां फन फैलाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर अम्बा देवी और सुमन डर जाते हैं और डर के मारे दोनों पलंग पर चढ़ जाती हैं। सांप, माँ जी, सांप। सुमन, जल्दी जाओ और लाठी से मारकर सांप को भगा दो। जल्दी करो ना, क्या कर रही हो? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो डर लग रहा है बहुत। आप ही जाइए, मैं नहीं जा रही माँ जी। सुमन के मन करने पर अम्बाजी उसे घूर घूर कर देखती है और सोचती है कि कुछ समय पहले यह सुमन मेरी हर बात मान रही थी, पर अब क्या हुआ उसे। अभी तो तुम मेरी हर बात मान रही थी, अब क्या हुआ? अब क्या हो गया? अभी तो तुम माँ जी करते करते नहीं थक रही थी, अब क्या हुआ तुम्हें? वो माँ जी, मैं तो नाटक कर रही थी। जब मैंने आपको अपनी खीर में मुझे वश में करने के लिए बाबा का दिया हुआ पानी मिला रही थी, वो सब मैंने देख लिया था, तो मैंने सोचा आपके वश में ही आ जाती हूँ। तभी मैंने आपको सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया। आपको सच में लगा क्या कि कोई पानी पीने से वश में हो जाता है? इसका मतलब तुम वश में नहीं थी, तुम नाटक कर रही थी। मतलब वो बाबा मुझे ठग के चला गया और तुम मुझे पागल बना रही थी। रुको, इस सांप को जाने दो, इसके बाद मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। कुछ समय बाद सांप अपने आप कमरे से बाहर चला जाता है। रुक जा बहू की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक जा, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तूने मुझे पागल बनाया। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे मैं। रुक जा।
अरे माँ जी छोड़ दीजिए मुझे, मुझे माफ कर दीजिए। अरे माँ जी छोड़ दीजिए मुझे।